हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिवाइंड हिस्ट्री। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये जाना था कि इतिहास किसे कहते हैं। आज हम लोग ये जानेंगे कि इतिहास की स्टडी किस प्रकार से की जाती है। और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को सार्वजनीन एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इन्हें 3 भागों में बांटा है। बेसिकली हिस्ट्री जो है, चाहे वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो विश्व के किसी भी देश के कॉन्टेक्स्ट में हो, वो हमेशा वास्ट ही रही है, क्योंकि वो मानव के उद्भव से वर्तमान मानव की कहानी के विषय में कहती है। यानी कि मानव के जीवन से जुड़े जो विविध पहलू थे, उनकी जीवन शैली, उनके रहने सहने के तरीके, उनकी शासन व्यवस्था और जितने भी मानव से जुड़े हुए जो भी तत्व हैं, जो भी उसके जीवन से जुड़े हुए पहलू हैं, उन सब के बारे में इतिहास अध्ययन करता है। तो मानव के उद्भव से अब तक वर्तमान मानव के ये जो एक लंबा समय रहा है और मानव ने जिस प्रकार से विकास किया है, परिवर्तन जिस प्रकार से आए हैं, उसके विषय में जब अध्ययन होता है तो एक बृहद विषय वस्तु सामने आती है। तो इतिहासकार इन्हें अध्ययन की सुविधा के लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का तात्पर्य उस काल से है जब हमें अध्ययन के लिए सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य ही प्राप्त होते हैं और साहित्यिक साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते हैं। इसमें मुख्य रूप से पाषाण काल को रखा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है जब अध्ययन के लिए हमें पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं, किंतु साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन या उनको पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें लिपि मिलती है, उसका उदाहरण दिया जा सकता है कि वो लिपि हमें मिली तो है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो इतिहासकार अभी भी उस काल के अध्ययन के लिए मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर करते हैं, किंतु ये एक संभावना की तरह देखा जा सकता है कि यदि भविष्य में उस लिपि को पढ़ लिया गया तो हम उसकी सभ्यता के विषय में शायद और अच्छे प्रकार से जान सकें। ऐतिहासिक काल का तात्पर्य उस काल से है जब हम पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं और उन्हें ठीक प्रकार से पढ़ा भी गया है, समझा गया है। साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के साथ हम देखते हैं कि विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत भी मिलते हैं, जो इतिहास के में अध्ययन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कई बार ये जो विदेशी यात्री हमारे देश में आए, उन्होंने यहाँ जो देखा, जो चीज़ें, जो तत्व देखे, उनके विषय में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में और बहुत बारीकी से लिखने की कोशिश की है। जैसे कि मानव की जीवन शैली, वो किस प्रकार के अनुष्ठान करता था, वो किस प्रकार से उसकी सोचने समझने का तरीका था, या किस प्रकार का उसका सांस्कृतिक कार्यक्रम या जो कुछ भी उसके जीवन से जुड़ा हुआ था, उसकी शासन व्यवस्था किस प्रकार से थी, वो किस प्रकार की मान्यताओं में विश्वास करता था। ये सब कुछ बहुत ही बारीकी से इन विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में लिखा है, जो कि अध्ययन की दृष्टि से और इतिहास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें उस काल के विषय में अधिक और सुस्पष्ट ढंग से समझने में बहुत ही मददगार है। इस काल में मुख्य रूप से 6th सेंचुरी BC यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके वर्तमान समय में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, इनका हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, मानव का जो इतिहास है वो एक दिन का इतिहास नहीं है, या एक किसी उसके जीवन के किसी एक पक्ष के बारे में ही बात नहीं करता है। ये संपूर्ण इतिहास है, जब से मानव का उद्भव हुआ और वर्तमान मानव जो है, जिस प्रकार से उसकी जीवन शैली है, जिस प्रकार से यानी कि उसकी बनावट तक है, और उसके जीवन के हर एक छोटे पहलू को इतिहास में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये एक लंबा कालखंड है, यानी कि मानव का जब उद्भव हुआ तब से लेके और जो वर्तमान का में मानव है,
और मानव के जीवन से जुड़े हुए जितने भी पक्ष हैं, उसके सामाजिक पक्ष हो, चाहे आर्थिक पक्ष हो, चाहे उसकी शासन व्यवस्था हो, इस सब के बारे में इतिहास में अध्ययन होता है। तो स्वाभाविक रूप से ये एक बहुत ही वृहद विषय वस्तु को हमारे सामने प्रस्तुत करता है और इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था और अपेक्षाकृत हमें इस समय के बारे में जानकारी जो है वो सिर्फ क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है इसलिए सीमित जानकारी है। और आद्य ऐतिहासिक काल में हालांकि हमें साहित्यिक स्रोत मिलने तो लगते हैं, लेकिन क्योंकि इनका अध्ययन नहीं किया जा चुका है इसलिए पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना होता है। और ऐतिहासिक काल के विषय में हमें अपेक्षाकृत अधिक जानकारी मिलती है, कंपैरिजन करने के अवसर मिलते हैं और ये जानने का मौका मिलता है कि मनुष्य जो है वो किस प्रकार से उसके जीवन में परिवर्तन होते गए और जो भी हमें इतिहास के स्रोत मिल रहे हैं उसमें कितनी विश्वसनीयता है। या यात्रियों के वृत्तांत में चाहे साहित्यिक स्रोत हों चाहे पुरातात्विक स्रोत हैं, इनको जब आपस में कंपेयर किया जाता है तो हमें इनकी विश्वसनीयता या उस समय के विषय में अधिक महत्वपूर्ण और अधिक स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इतिहास को विभाजित करके पढ़ने से इतिहास की न तो सिर्फ जो विषय वस्तु है वो ठीक प्रकार से व्यवस्थित हो जाती है, बल्कि एक बहुत ही सुस्पष्ट खाका हमारे दिमाग में बन जाता है इतिहास को लेकर के, मानव की प्रगति को लेकर के, भौगोलिक और जो ऐतिहासिक आपस में अंतर संबंध होते हैं उनको लेकर के हर एक चीज़ इतिहास स्टडी करता है। और हर एक चीज़ को समझने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उसका व्यवस्थित अध्ययन करें, क्रमवार अध्ययन करें। इसीलिए अध्ययन की सुविधा के लिए ही इतिहास को एक एक लंबे कालखंड को इतिहासकारों ने इस प्रकार से विभाजित किया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने जाना कि इतिहास जो है उसका अध्ययन किस प्रकार से होता है और उसे विभाजित करके क्यों पढ़ने में हमें आसानी होती है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग और भी अध्ययन करेंगे, और भी हिस्ट्री के बारे में और पढ़ने के लिए और समझने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू।